सोचो, तुम प्रकाश की किरण के साथ रेस लगा रहे हो। तुम बहुत तेज भागते हो, लेकिन प्रकाश हमेशा आगे रहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रकाश ब्रह्मांड में सबसे तेज गति से यात्रा करता है। वैज्ञानिक इसे प्रकाश की गति कहते हैं। प्रकाश लगभग 299 मिलियन 792,458 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करता है। यह इतना तेज है कि सिर्फ 1 सेकंड में पृथ्वी के 7 चक्कर लगा सकता है। यह गति भौतिकी में एक फंडामेंटल कांस्टेंट है, मतलब यह कभी नहीं बदलती। प्रकाश की गति ब्रह्मांड को समझने के लिए बहुत जरूरी है। इससे हमें तारों और आकाश गंगाओं की दूरी का पता चलता है। यह जीपीएस और माइक्रोवेव ओवन जैसी तकनीकों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सदियों से वैज्ञानिक प्रकाश की गति को मापने में लगे हुए हैं। शुरुआती कोशिशों में बृहस्पति के चंद्रमाओं को ऑब्जर्व करना और यह कैलकुलेट करना शामिल था कि उनके प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। 19वीं शताब्दी में एल्बर्ट माइकलसन और एडवर्ड मॉली जैसे भौतिकविदों ने ग्राउंड ब्रेकिंग प्रयोग किए। उन्होंने प्रकाश की गति को अविश्वसनीय प्रिसिजन के साथ मापने के लिए दर्पण और इंटरफेरोमीटर्स का उपयोग किया। इन प्रयोगों ने पुष्टि की कि प्रकाश की गति स्थिर है, चाहे प्रेक्षक गति कर रहा हो या नहीं। इस एहसास ने अंतरिक्ष, समय और स्वयं प्रकाश की प्रकृति के बारे में हमारी समझ में रेवोल्यूशन ला दी। प्रकाश की गति तक पहुंचना एक ऐसी चुनौती है जिसने वैज्ञानिकों और साइंस फिक्शन लेखकों को समान रूप से मोहित किया है। हालांकि भौतिकी के नियम कुछ बड़ी बाधाएं प्रस्तुत करते हैं। एक बड़ी चुनौती द्रव्यमान है। जैसे जैसे कोई वस्तु प्रकाश की गति के करीब पहुंचती है, उसका द्रव्यमान असीम रूप से बढ़ता जाता है। इसका मतलब है कि इसे उस गति तक पहुंचाने के लिए अनंत मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी। एक और बाधा समय डायलेशन है। जैसे जैसे कोई वस्तु प्रकाश की गति के करीब पहुंचती है, स्थिर प्रेक्षक के सापेक्ष उसके लिए समय धीमा हो जाता है। इसका मतलब है कि प्रकाश की गति से यात्रा करने वाली वस्तु के लिए समय अनिवार्य रूप से रुक जाएगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन का सापेक्षता का सिद्धांत प्रकाश की गति के करीब यात्रा करने के अजीबोगरीब प्रभावों को समझने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है। यह समय डायलेशन और लंबाई संकुचन जैसी घटनाओं की भविष्यवाणी करता है। समय डायलेशन बताता है कि समय एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि प्रेक्षक की गति के सापेक्ष है। लंबाई संकुचन का मतलब है कि वस्तुएं गति की दिशा में छोटी दिखाई देती हैं, क्योंकि वे प्रकाश की गति के करीब पहुंचती हैं। जबकि सापेक्षता प्रकाश की गति तक पहुंचने पर सीमाएं निर्धारित करती है। यह टैंटलाइजिंग संभावनाओं की ओर भी इशारा करती है। कुछ भौतिकविदों का अनुमान है कि वर्म होल्स या वॉर्प ड्राइव्स जैसी अवधारणाएं स्पेस टाइम को ही मोड़कर प्रकाश से भी तेज यात्रा करने की अनुमति दे सकती हैं। वर्म होल्स स्पेस टाइम के माध्यम से थियोरेटिकल शॉर्टकट्स हैं जो ब्रह्मांड में दूर के बिंदुओं को जोड़ सकते हैं। कल्पना कीजिए कि कागज के एक टुकड़े को आधा मोड़ना। एक वर्म होल दो पक्षों को जोड़ने वाली सुरंग की तरह होगा। दूसरी ओर वॉर्प ड्राइव्स एक अंतरिक्ष यान के चारों ओर स्पेस टाइम को विकृत करने का प्रस्ताव करते हैं, जिससे यह स्थानीय रूप से प्रकाश की गति को पार किए बिना प्रकाश की तुलना में तेज यात्रा कर सकता है। जबकि ये अवधारणाएं अत्यधिक स्पेक्युलेटिव बनी हुई हैं और इसके लिए एक्सोटिक फॉर्म्स ऑफ मैटर एंड एनर्जी की आवश्यकता होती है। वे प्रकाश की गति द्वारा लगाई गई सीमाओं को दरकिनार करने की क्षमता की झलक पेश करती हैं। यदि हम प्रकाश गति यात्रा प्राप्त कर सकते हैं, तो इसके निहितार्थ प्रोफाउंड होंगे। हम मानव जीवन काल के भीतर दूर के सितारों और आकाश गंगाओं तक पहुंचते हुए ब्रह्मांड के विशाल विस्तार का पता लगा सकते हैं। इंटरस्टेलर यात्रा एक वास्तविकता बन जाएगी। अन्वेषण, उपनिवेशीकरण और अलौकिक जीवन की खोज के लिए नए फ्रंटियर्स खुलेंगे। हम कॉस्मिक इवेंट्स को प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। हालांकि इस तरह की प्रगति ब्रह्मांड में
हमारे स्थान, समय और स्थान की प्रकृति और मानवता के भविष्य के बारे में गहन दार्शनिक और नैतिक प्रश्न भी खड़े करेगी।